लगता है केजरीवाल जी की खांसी अब हम तक भी पहुंच गई है। पर मजे की बात तो ये है कि केजरीवाल जी की ये खांसी उनका स्ट्रेस इंड्यूस बिहेवियर है या गिल्टी नर्वसनेस या फिर उनकी एक राजनीतिक रणनीति। आइए आज इसी पर बात करते हैं, ये जानना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। लेकिन अगर कोई इंसान गिरगिट होने का फैसला कर ले तो कुछ ऐसा ही हमारे केजरीवाल जी हैं। अब देखिए ना कैसे खांसी कर कर के उन्होंने पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता का बेवकूफ बनाया है। केजरीवाल जी से पत्रकार एक कठिन सवाल पूछ ले तो इनकी बहानेबाजी और खांसी दोनों ही सामने आ जाती है। वैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिंड्रोम भी हो सकता है जिसमें असुविधाजनक सवाल से बचने की कोशिश में व्यक्ति झूठ बोलने के दौरान घबराहट महसूस करने लगता है और ऐसे में खांसने का बहाना करना, आंखों से बचना, पसीने आना या फिर फिजूल हरकतें करना आम बात है। खैर, यहाँ केजरीवाल जी के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को तो डिस्कस करते ही रहेंगे, पर पहले हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी जनता को टॉप 5 ऐसी घटनाएं बताएंगे जब जब केजरीवाल ने पत्रकारों के कठिन सवालों को अनदेखा कर वहां से भागने की कोशिश की या फिर उस सवाल को किसी और के सर डाल दिया। शुरुआत करते हैं केजरीवाल जी के सबसे लेटेस्ट वीडियो से। यहाँ देखिए कि कैसे एक मोहल्ले में घूमते हुए केजरीवाल जी को महिला सवाल करती है कि उन्होंने जनता के लिए आज तक क्या किया। सर आप इतना सब करते हो लेकिन हमारे लिए क्या करते हो? भले करेंगे। सवाल सुनते ही मानो केजरीवाल जी को सांप सूंघ गया हो। उन्होंने तुरंत घबराते हुए अपने एक चेले को आगे कर दिया कि ये बताएंगे कि हमने क्या किया है। अब आप ध्यान से सुनिए कि कैसे सवाल का उत्तर ना देते हुए केजरीवाल जी खांसी करके वहां से खिसक लिए। कांग्रेस तो हमारा सवाल ये है कि केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता तो आप ही है ना, जिसने पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर राज किया है। राज तो क्या किया, दिल्ली का मालिक रहा। तो क्या जनता के प्रश्नों का उत्तर देना आपका दायित्व नहीं है? इसके लिए अपने चेले को आगे कर देना कहां तक सही है केजू जी? और हाँ, वहां से खांसी करते हुए निकलना आपकी घबराहट का संकेत देता है। घबराहट का दूसरा संकेत तो केजरीवाल जी की इस हरकत पे भी दिखा जब मीडिया के प्रश्नों के सवालों का उत्तर ना देकर केजरीवाल जी वहां से भाग लिए। देखिए ना कैसे पत्रकार खुद यहाँ बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ने उनके किसी सवालों का उत्तर नहीं दिया और उन्हें लगता है कि सवाल समझ में आते ही नहीं। सवाल समझ में अरे नहीं होगा उसका भी जवाब नहीं दिया भाई उन्होंने। वही है, वहाँ उसके बाद कट जाता है ना मामला। खैर, ये बोलना तो गलत होगा कि एक आईआईटीएन सीएम को सिंपल सा सवाल समझने में कोई परेशानी होती होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि समझकर भी केजरीवाल जी ऐसी बातों को अनदेखा करना चाहते हो जिसमें उनसे उनकी पार्टी या उनके काम का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया जाए। अब ये देखिए ना केजरीवाल जी के तीसरे घबराहट का संकेत। सपा लीडर अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पत्रकार ने आप लीडर स्वाति मलिवाल के साथ मारपीट के केस को लेकर जब प्रश्न पूछा तो तुरंत केजरीवाल जी ने अपना माइक अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी। और आप यहाँ ध्यान से केजरीवाल जी की तरफ देखेंगे तो आपको उनके चेहरे पे एक घबराहट सी महसूस होगी, मानो उनकी कोई पोल खुलने जा रही हो। तभी तो देखिए ना कि कैसे केजरीवाल जी ने यहाँ भी दौड़ लगा दी स्वाति मलिवाल का नाम सुनते ही। केजरीवाल जी का हर एक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके ऐसे कठिन प्रश्नों पर खांसना यही नहीं खत्म होता। चौथी घटना ये देखिए कि कैसे पत्रकार ने जब केजरीवाल जी से उनकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट हो रही करप्शन को लेकर सीबीआई इंक्वायरी का प्रश्न किया तो केजरीवाल जी की खांसी फिर से निकल आई। आपकी जो आवाज है उसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो कर दी और विपक्ष हमला बोल रहा है। खांसते हुए और शक्ल पर घबराहट दर्शाते हुए केजरीवाल जी पीएम को घबराता हुआ बताते हैं। अरे केजरीवाल जी, पहले अपनी घबराहट तो दूर कीजिए। आपको ये खांसना, गला साफ करना या नर्वस हरकतें अक्सर झूठ बोलने के गैर मौखिक संकेत ही देता है और मनोवैज्ञानिकों की माने तो इसे डिस्प्ले ऑफ डिसीट कहते हैं। और ये चालबाजी तो केजरीवाल जी में आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से भरी हुई है। अपने शुरुआती दिनों में भी केजरीवाल कुछ ऐसा ही करते थे। अब देखिए ना कि कैसे यहाँ टीवी इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार केजरीवाल जी से पाकिस्तान या आतंकवाद को लेकर सवाल पूछता है तो केजरीवाल उसे टोक कर केवल दिल्ली से संबंधित प्रश्न ही पूछने को बोलते हैं। Can we talk of Delhi right now? We will So talk this of is an important Pakistan and issue China because उसके बाद जब वही पत्रकार दिल्ली में हुए टेरर अटैक्स की बात करता है तो केजरीवाल उसका ठीकरा भाजपा सरकार पे फोड़ देते हैं और अपने मनपसंद सवाल ना सुनने पर केजरीवाल इतना तिलमिला जाते हैं कि टीवी इंटरव्यू के बीच में ही छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं।
ये हैं दिल्ली के कट्टर ईमानदार जो चले हैं दिल्ली की दशा बदलने, पर ये ना तो दिल्ली को ठीक कर पाए और ना ही अपनी खांसी वाली राजनीति को, जिसके बहाने ये जनता और पत्रकारों के कठिन सवालों से बचते घूमते हैं। पर इस वीडियो के माध्यम से हम जनता के सामने अरविंद केजरीवाल की इसी खांसी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करना चाहते थे, जो एक सीधा साधा उदाहरण देता है कि कैसे एक आदमी झूठ पर झूठ बोलने में इतना मदहोश हो चुका है कि उसके शरीर में भी अब घबराहट के सिम्टम्स दिखने लगे हैं।